सो कल तक हमने देखा था कि नारद मुनि जी राजा प्रचिन बारी से बात कर रहे थे। राजा प्रचिन बारी थोड़े से अपसेट लग रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बता रहे। फिर नारद मुनि जी ने एलिगरी एक्सप्लेन करना शुरू किया। राजा पुरंजन जो है, ऑलरेडी हमें जुई ने रिवाइज करके बता दिया है, हम एक फास्ट गो थ्रू कर लेते हैं। राजा पुरंजन बद्ध जीव है, कंडीशनड सोल है। माया का उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। बद्ध जीव मतलब जो भौतिक जगत में आके भौतिक जगत के बन जाते हैं, उसको बद्ध जीव। और रानी पुरंजनी मतलब भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि कहती है इंद्रिय तृप्ति करो, और भौतिक बुद्धि ये नहीं कहती कि भगवान के पास वापस जाओ। तो रानी पुरंजनी है, वो भौतिक बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है। वो हमेशा एक नया पड़ाव लाती है कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, ऐसे करके रानी पुरंजनी मतलब ऐसी इंटेलिजेंस भौतिक जगत की बिजी करके रखती है। अब आगे देखते हैं। फिर अविज्ञात के बारे में बताया था नारद मुनि जी ने कि अविज्ञात राजा का वो इनविजिबल दोस्त है जो हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन राजा को वो दिखता नहीं। और वो अविज्ञात इनविजिबल दोस्त मतलब कौन है? आपके हृदय में जो होते हैं वो परमात्मा। तो अविज्ञात को परमात्मा का एलिगरी बताई गई है। फिर आगे नारद मुनि जी ने एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी को 9 गेट्स होते हैं। तो जो सिटी बताई गई है, सिटी मतलब हमारा शरीर है। राजा पुरंजन की जो पूरी सिटी उसने एस्टैब्लिश की थी, उसको शरीर का एग्जाम्पल दिया गया है। और शरीर को, उस सिटी को 9 द्वार थे। तो 9 द्वार मतलब हमारे शरीर के 9 गेट्स। ठीक है। सो 9 गेट्स है, तो उसमें बॉडी के 9 हमारे होल्स है। हमारी बॉडी को 9 होल्स होते हैं। और उसके बाद 11 अटेंडेंट्स मतलब 11 गार्ड्स जो है उस सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले 11 गार्ड्स है। तो 11 गार्ड्स कौन है? हमारे 11 इंद्रिय। हमारे पंचेंद्रिय होते हैं, और हर इंद्रिय का एक टेस्ट होता है, दिखना होता है, उसका एक फंक्शन होता है, वो होता है ऐसे करके टोटल सेंसेस एंड माइंड। तो पंचेंद्रिय हो गए, हर इंद्रिय के पांच फंक्शंस हो गए। जैसे नाक एक इंद्रिय है, नाक का फंक्शन है ब्रीद करना। कान एक इंद्रिय है, कान का फंक्शन है सुनना। टंग एक इंद्रिय है, उसका फंक्शन है टेस्ट करना, फूड को टेस्ट करना। आंख एक इंद्रिय, आंख का फंक्शन है उसको देखना। तो पंचेंद्रिय और 5 फंक्शंस, ये 10 हो गए। और 11वां हमारा मन। तो ऐसे करके 11 जो गार्ड्स खड़े थे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो 11 कौन है? हमारे ही इंद्रिय है। उसके बाद 9 गेट्स है सिटी को, तो वो 9 द्वार है, जिसमें से राजा पुरंजन चाहे तो बाहर भी निकल सकता है, खुद से निकल सकता है। लेकिन वो 9 द्वार खुले होने के बावजूद राजा पुरंजन बाहर नहीं निकलता। उसको बिजी कौन करती है? महारानी पुरंजनी। तो भौतिक इंटेलिजेंस जो होता है वो हमें बांध के रखता है। जैसे ज्ञान योगियों को भौतिक उनका जो बुद्धि है वो बांध के रखती है कि चलो एक बुक हो गया, और पढ़ लो और पढ़ लो। तो कुछ लोग भक्ति को भी ज्ञान योग में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ हाँ, मैं एक गृहस्थ से मिली थी, तो उन्होंने कहा, ओ आपकी प्रभुपाद की भगवत गीता। हाँ हाँ, मैं दिल्ली में था, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने आपके प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी है। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, वहां पे लाइब्रेरी में थी? कहते हाँ हाँ, हमारी लाइब्रेरी में है, हम इग्नू की लाइब्रेरी में, वहां पे सब कुछ है। मैंने कहा फिर भागवतम भी होगा वहां पे? हाँ हाँ, मैंने भागवतम भी पढ़ा है। और क्या मैंने कहा दोनों पढ़ लिया आपने? वाह, मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई। तो हाँ, मैं पीएचडी कर रहा था फिलोसॉफी में, तो मैं पढ़ ली। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया। फिर मुझे लगा कि उनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, वो गए होंगे मंदिर में, जाप करना शुरू किया होगा, कृपा हो गई होगी। लेकिन कहते हाँ मैंने पढ़ा। फिर मैंने जाकर जॉन मैक्सवेल की अलग से एक भगवद गीता पढ़ी। फिर मैंने और एक लेखक की पढ़ी, फिर मैंने और एक लेखक की गीता पढ़ी। फिर मैंने ऋग्वेद पढ़ा। फिर मैंने वहां पे सामवेद पढ़ा, तो मैंने चारों वेद पढ़े। मैंने कहा बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो अभी क्या पढ़ रहे हो आप? कहते अब मैं अष्टावक्र मुनि की गीता पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हो? अच्छा हाँ हाँ, उसमें क्या है? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे शून्यता है, एंड कर्म कांड है, एंड ऑल दैट। सो कर्मयोगी सब कुछ है। सो आई वाज लाइक कि ओके, मतलब ये तो पूरा मतलब पुरंजनी, रानी पुरंजनी का ही फंक्शन चल रहा है।
इसमें तो कोई भक्ति का है ही नहीं। तो वैसे महारानी पुरंजनी जो है बिजी करके रखती है। राजा पुरंजन जो बद्ध बद्ध जीव है, वो ये 9 द्वार से बाहर निकल सकता है। हमारे पास 9 गेट्स है। हम जब भागवतम पढ़ते हैं, हम हर रोज हरि कथा कर रहे हैं। आपको भी पता है, जब हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं, जब हम शिव जी की बात करते हैं, जब हम हिरण्यकश्यप की बात करते हैं, हम ऊपर ब्रज स्टोरीज कर रहे थे, हम गोलोक की बात कर रहे थे, राधा रानी की कथा की हमने, गिरिजा की कथा की। तो जब हम कथा सुन रहे थे, हम ऑलरेडी वहां पे थे। अर्जुन और कृष्णा जब ब्राह्मण पुत्र बचाने के लिए गए थे महाविष्णु को, तब हम ऑलरेडी पृथ्वी से उठ चुके थे, ऊपर जा चुके थे। हम अंधेरे के क्रॉस कर चुके थे, महाविष्णु के किंगडम में हम पहुंच चुके थे। इस तरीके से हम ऊपर उठते हैं तो हम ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके होते हैं उस वक्त के लिए। हम चाहे ऐसा दिखे सबको कि ये कथा सुन रहे हैं, इनका शरीर यहाँ पे है, हमारी आत्मा ऑलरेडी गोलोक में पहुंच चुकी होती है। द मोमेंट आई से गोलोक, वी आर इन गोलोक। द मोमेंट ऐसे कि हम महाविष्णु के यहाँ पे, अर्जुन खड़े हैं, कृष्णा खड़े हैं, ब्राह्मण पुत्र लौटने के लिए आए हैं, हम वहां पे हैं। हम शरीर छोड़ के वहां पे चले गए हैं। तो वी आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग आवरसेल्फ वहां पे। लेकिन तो हम लोग ये 9 द्वार से निकल जाते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं, और हम ऊपर ही ऊपर ब्रह्मा जी, कभी ब्रह्मा जी के लोक में होता है, कभी हम कैलाश पर्वत पे शिव जी के साथ होते हैं, कभी भृगु मुनि इधर जा रहे हैं ऐसे लात मार रहे हैं, कभी शिव जी के साथ मजाक कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी अबाव, वी हैव लेफ्ट द बॉडी, और हम वहां पे है ऑलरेडी। तो भक्त को पता होता है ये 9 द्वार से बाहर जाना है, फिर वापस आना है, फिर बाहर जाना है, फिर वापस आ जाता है भक्त। तो उसकी ये जर्नी भागवतम के थ्रू चलती ही रहती है। भक्त ऐसा कभी होता नहीं कि कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर रहता है। जब जाप करता है, उसको कृष्ण की याद आती है, वो ऑलरेडी 9 गेट से बाहर निकल चुका होता है, उसका शरीर मैकेनिकली चल रहा होता है, लेकिन आत्मा तो ऑलरेडी कृष्ण के साथ एक हो गई होती है, परमात्मा के साथ एक हो गई होती है। तो भक्त को तो ये डेली प्रैक्टिस होती है, बस भक्त उसको लेबल नहीं करता। भक्त बस ऐसे नहीं बोलता कि मुझे हैबिट है 9 गेट से बाहर निकलने की, और मुझे हैबिट है वापस शरीर में आने की। भक्त उस चीज को ऐसे देखता ही नहीं। भक्त कहता है मुझे हैबिट है कृष्णा से मिलने की, मुझे हैबिट है कृष्णा के दर्शन करने की, मुझे हैबिट है गोलोक जाने की, मुझे हैबिट है कृष्णा की लीलाएं देखने की, कृष्णा की लीलाएं सुनने की, कृष्णा की लीलाएं पढ़ने की, मुझे हैबिट है। तो भक्त को तो इतना ही लगता है कि मैं तो कृष्णा से मिलता हूँ, मैं तो कृष्णा की लीला सुनता हूँ, मैं तो, वो तो उसको इतना एनालाइज और टेक्निकली ऐसा कुछ एनालाइज नहीं करता, उसको कोई ऐसा लेबल नहीं लगाता कि मैं महान योगी हूँ, मैं सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ। बल्कि वो ऑलरेडी सिद्धि हो चुकी होती है उसके पास। वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो डेली उसको जी रहा होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिद्धि के परे जाके आप जी रहे होते हो, और आप उसको सिद्धि नहीं मानते क्योंकि आपको प्रेम बहुत होता है कृष्ण के साथ। अभी ज्ञानियों के साथ क्या होता है, वो सिद्धि मान लेते हैं इसको कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है, वो सिद्धि प्राप्त करनी है। तो रानी पुरंजनी के चक्कर में राजा पुरंजन 9 गेट खुले होने के बाद बाहर नहीं जा पाता। जैसे मैंने दिल्ली के जो बताए थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बोला, मैंने तो पूरी किताब पढ़ डाली, मैंने तो पूरा फिलोसफी पढ़ डाला। सो वो तो कभी निकले ही नहीं 9 गेट से, वो तो निकले ही नहीं, निकल ही नहीं पाए। वो तो अंदर ही अंदर रानी पुरंजनी उनको बिजी करके रखी है, अब ये बुक बुक पढ़ता हूँ, अभी वो बुक पढ़ता हूँ। ऐसे ही होते हैं लोग। सो नारद मुनि जी ने फिर बताना शुरू किया कि देखो 9 द्वार होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईच इन इसेंस द लिविंग एंटिटी सीटेड ऑन द चैरियट रन्स आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट। तो वहां पे राजा पुरंजन एक इस पे बैठा हुआ है, रथ पे बैठा हुआ है। तो रथ को कहा गया, सिटी क्या है, राजा पुरंजन की फैमिली है, राजा पुरंजन के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, सब लोगों ने वहां पे घर बांध के रह रहे हैं। सबने राजा की जमीन लूट ली है, राजा के पास जो लक्ष्मी थी वो पैसा ले लिया, सबने अपने अपने घर बांधे, सबने अपना अपना मर्चेंट जैसा कोई व्यवसाय शुरू किया, सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो राजा पुरंजन को उन्होंने लूट लिया है पूरी सिटी में। तो ये लूटने वाले कौन होते हैं, यही होते हैं चंडवेग और उनके ये सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ये वक्त लूटने के लिए आते हैं काले शक्ति। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि राजा पुरंजन जो है रथ पे बैठा हुआ है। अब वो रथ कौन है, राजा पुरंजन आत्मा है, बद्ध जीव है, बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा किसके ऊपर बैठती है, शरीर के ऊपर आकर बैठती है, अंदर बैठती है, कैविटी में बैठती है। मैंने 1000 बार बताया आपको, आत्मा जो होती है वो ऐसे फ्लोट करती है हवा में। हार्ट के अंदर एक प्राण वायु होता है,
उसके अंदर फ्लोट करती है। साइंस भी बताता है हार्ट में ऑक्सीजन पंप होता है, ऑक्सीजन मतलब ही प्राणवायु होता है, उस प्राणवायु में आत्मा ऐसे फ्लोट हो रही होती है। तो ये जो बैठा हुआ है राजा पुरंजन जिस रथ पे, वो रथ का मतलब हमारा शरीर है, और वो दौड़ाते जा रहा है, दौड़ाते जा रहा है। तो बद्ध आत्मा क्या करती है, दौड़ाती है शरीर को। शाम को मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है, चलो इधर चले जाओ। शाम को मुझे होटल जाके खाना खाने का मन कर रहा है, चलो इधर चले जाओ। तो क्या कर रही है बद्ध आत्मा, शरीर को दौड़ा रही है। ओहो, मूवी जाना है, कॉफी जाना है, खाना खाना है, बाहर खाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है। पूरी दुनिया शाम को बिजी है, होटल भरे पड़े हैं, गलत गलत जगह भरी पड़ी है। तमोगुण में तो सोना चाहिए, शाम को तमोगुण है, सो जाओ चुपचाप। सुबह 4 बजे उठते हो तो वैसे भी नींद आ जाती है, शाम के 5 बजे तक कैसे वैसे आप आंखें खोल के जगते हो। सो जाना चाहिए 9 बजे तक, लेकिन इनको इनको खुलती आंखें है 9 बजे और ये लोग बाहर चले जाते हैं। सो ये है बद्ध जी, शरीर को दौड़ाने वाला। वैसे रथ को दौड़ाता कौन है, राजा पुरंजन। तो नारद मुनि जी ने बताया पुरंजन जो है, जिस रथ पे बैठा हुआ है उस रथ का मतलब ही शरीर है, और राजा पुरंजन उस रथ को गलत गलत दिशा में लेकर जाता है। हमारे शरीर को ले जाने वाली ना आत्मा ही होती है। आप किसी और को ब्लेम ही नहीं कर सकते, कभी ब्लेम मत करना। दोस्त ने कॉल किया था इसलिए चले गए रात को, दोस्त ने कॉल किया था, पत्नी ने फोर्स किया बाहर खाना खाना है इसलिए चले गए, पति ने फोर्स किया कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं। आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आपके शरीर को चलाने वाले आप ही हो। आपके पास पूरा हक है शरीर को घर पे बिठाने का, शरीर को बेड पे लटाने का, शरीर के हाथ में भागवतम पकड़ाने का, और आंखों को कमांड करने का, आंखों को बोलने का लेफ्ट टू राइट लाइन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपको तो पूरा हक है, आपके पास अधिकार है इस शरीर को चलाने का। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे शरीर हमें चला रहा है। तो जो शरीर बोलता है वहां चले जाते हैं। चाइनीज खाने का मन कर रहा है चाइनीज स्टोर चले जाएंगे, इटालियन पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो पिज्जा स्टोर चले जाएंगे। तो होता क्या है कि हमें लगता है शरीर हमें लेकर जा रहा है ना, आपने अपनी पावर ही गिव अप कर दी। आपने तो क्या किया कि कृष्णा ने हाथ में ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया, और आपने बोला ओ ये ब्रह्मास्त्र, हाँ फेंक दो, मुझे तो ये पावर ही नहीं चाहिए। जहाँ पे मन लेके जाएगा मैं उसके पीछे जाता हूँ, क्योंकि मुझे निर्णय लेना पसंद नहीं आता, मुझे जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं आता, मुझे बहुत हेवी हेवी लगता है। क्या जिम्मेदारी लेना है, रात को सोना जिम्मेदारी है? रात को सोना भी जिम्मेदारी लगती है लोगों को। मोबाइल देखते रहते हैं, जागते रहते हैं, सोते नहीं है टाइम पे। सो जिम्मेदारी गिव अप करते हैं ऐसे लोग। तो ये राजा पुरंजन की क्वालिटी के लोग होते हैं। जो राजा पुरंजन गलत दिशा में रथ को लेके जाता है, वैसे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हाथ में घोड़े की वो जो है वो रोप है, घोड़े की रोप आपके हाथ में है। उस रोप को आपने चलाना है। घोड़ा अपनी मर्जी से भाग नहीं सकता, घोड़ा आपकी सुनेगा। घोड़े के साथ दोस्ती करोगे, घोड़ा आपकी सुनेगा, आपने घोड़े की नहीं सुननी है। मन आपकी सुनेगा, आपने मन की नहीं सुननी है। आपने मन को डोमिनेट करना है। आपके हाथ में युधिष्ठिर महाराज की तरह पावर है, परीक्षित महाराज की तरह पावर है। आप अपने शरीर के राजा हो, अपने शरीर के क्वीन हो, किंग हो। आपके अंदर इतनी पावर तो है, पावर का सही इस्तेमाल करना सीखो। पावर का मिसयूज करोगे तो शरीर फिर 9 द्वार से बाहर जा सकता है, लेकिन फिर भी शरीर के बाहर आप जा सकते हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। तो वैसे ही राजा पुरंजन जो है वो रथ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे करके नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन भारी को बताया। वो ये बताना चाहते थे कि राजा प्रचिन भारी, तू जो है ना, तू शरीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही राजा पुरंजन है वो रथ को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो शरीर को गलत दिशा में लेके जा रही है। अभी लिविंग एंटिटी, हाँ, इवन दो द फाइव हुडेड स्नेक वंस लाइफ फेयर डज नॉट वांट टू लीव द बॉडी, इट इज फोर्स्ड टू डू बाय कालकन्या। अभी कहते हैं कि जो ये है 5 हुडेड स्नेक है सिटी में, उसका मतलब क्या है, आपका प्राणवायु है। प्राणवायु बड़ा ढीठ होता है, प्राणवायु आपको लगता है सिर्फ हवा है। हवा एक फॉर्म है। प्राणवायु नाम का एक देवता वैकुंठ में एग्जिस्ट करता है। आप जम्मू जाओ, जम्मू में रघुनाथ टेम्पल है। रघुनाथ टेम्पल में जाओगे तो वहां पे 5 डीटीज दिखते हैं। ऐसे लेफ्ट में लॉर्ड कपिला की डीटी है, देवोती माता की डीटी है, और करदमा मुनि की डीटी है।
फिर वहां पे सारे 33 कोटि देवी देवता है, सारे, मतलब लिटरली सबके नाम लिखे हुए हैं। रघुनाथ टेम्पल इतना अच्छा टेम्पल है, आप जाओगे तो वहां पे 4 डीटीज आते हैं। एक का वहां पे एक का नाम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके उनका नाम है। फिर उसके सामने आगे जाओ तो अलग से एक रूम आती है, वहां पे ऐसे शालिग्राम शिला के रूप में डीटीज है। और शालिग्राम शिला के यहाँ पे लिखा हुआ है प्राण, अपान, सपान, व्यान, उद्यान। और फिर वहां पे डीटी फॉर्म है, 2 हैंडेड फॉर्म। ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं, एक का ऐसे ब्लू है दुपट्टा लिया हुआ, एक का येलो है, एक का पिंक है, एक का रेड है, और एक कोई मैजेंटा कलर का है। सो प्राणवायु का फॉर्म जो है हमारे शरीर में हवा के रूप में घूमता है वो प्राण, लेकिन वो खुद भी वैकुंठ में है। वो वहां पे नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं भौतिक जगत में तो कृष्णा के अंडर सेवा कर रहे हैं जीवात्माओं की, कि वो हर शरीर में घूमता रहेगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा फ्लोट करेगी और परमात्मा भी फ्लोट करेगी। तो प्राणवायु क्या कर रहा है, एक्टिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड। प्राणवायु भी कृष्णा की सेवा कर रहा है। उतना बड़ा ढीठ है, लेकिन प्राणवायु को शरीर से निकलना नहीं होता। उसको कृष्णा ने बोला है निकलना नहीं, निकलना नहीं, रेजिस्टेंस देना, आत्मा को काफी सारा रेजिस्टेंस देना। जैसे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना होता है, कुछ खाना होता है, तो उसको रेजिस्टेंस देना पड़ता है। चॉकलेट अच्छा नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट अच्छा नहीं है, रिजल्ट आएंगे तो चॉकलेट देंगे। उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है ताकि बच्चा अपने आप को कंट्रोल करना सीख ले। तो वैसे ही प्राणवायु रेजिस्टेंस क्रिएट करता है शरीर में कि नहीं निकलना, बाहर नहीं निकलना। तो प्राणवायु को निकलना नहीं होता। प्राणवायु अंत तक लड़ाई करता है। अब ये प्राणवायु स्टोरी में किस फॉर्म में है, स्टोरी में जो राजा पुरंजन की कथा में बताया था कि 5 हुडेड स्नेक है, सर उसके 5 है। वो बहुत फिस 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 करके लड़ाई कर रहा है चंडवेग के साथ, चंडवेग के इसके साथ, सबके साथ लड़ाई कर रहा है। और वो थक रहा है, वो थक रहा है, उसको बहुत जख्म हो चुके हैं। लेकिन ऊपर से जो राजा चंडवेग आया है, उसने बहुत लाठी से मार मार के, तलवार से मार मार के उसको घायल कर दिया। वैसा प्राणवायु होता है। लास्ट लास्ट में यहाँ पे घर्षण आता है थ्रोट में ना, गर 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 ऐसी आवाज आने लगती है, लोग बात नहीं कर पाते। बहुत सारे सन्यासियों को देखा है कि घर घर होती है उनके गले में, और वो चाहे भी तो प्रचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्राणवायु सपोर्ट नहीं कर रहा होता, प्राणवायु बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। तो ये प्राणवायु पे जो अटैक कर रहे हैं वो दिन और रात के समय अटैक कर रहा है। दिन रात 720 सोल्जर्स अटैक करके आए हैं, मतलब 365 दिन 365 रातें ये सब लोग अटैक करके आए हैं और प्राणवायु की जान लेने पे तुले हुए हैं। वैसे ही ये 5 हुडेड स्नेक है, वो जख्मी पड़ा हुआ है। तो नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन बारी को बोला, ये 5 हुडेड स्नेक जो जख्मी पड़ा है वो प्राणवायु है। ठीक है। और इतना जख्मी पड़ा है फिर भी प्राणवायु को निकलना नहीं है शरीर से। उसको काल कन्या फोर्स करती है। काल कन्या मतलब कौन है, काल की बेटी। काल शक्ति की बेटी कौन है, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। तो वो बुढ़ापा है, वो किसके साथ आती है, सोल्जर्स के साथ, दिन और रात के साथ आती है। और वो प्राणवायु पे अटैक कर रही है, तो 720 सोल्जर्स के साथ। अभी वो बूढ़ा हो जाता है। तो यमन राजा जो है, यमराज जो है वो आता है अपने भाई प्रज्वर के साथ। फिर फियर जो है, यवन राजा फियर आ जाता है और अपने भाई प्रज्वर के साथ आता है बाद में। काल कन्या तब तक हैंडल कर लेती है 720 सोल्जर्स के साथ। प्राणवायु बड़ा जख्मी हो जाता है। उसके बाद आता है भय और प्रज्वर, कट्ठे कट्ठे आता है। ठीक है। तो नारद मुनि जी राजा प्रचिन बारी को बता रहे हैं कि अब राजा पुरंजन डरने लग जाता है। बद्ध जीवात्मा हमेशा डरेगी। डरी हुई आत्मा जो होती है वो गुस्सा बड़ा करती है। डरी हुई आत्मा बहुत ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाती है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अपने आप को बचाने के चक्कर में दुनिया को मार डाल सकती है। डरी हुई आत्मा है, बहुत डेंजरस होती है। आप देखो, दो कंट्रीज में जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा डरा हुआ जो कंट्री होता है ना, वो सबसे ज्यादा अटैक करके चला जाता है, ऑफेंसिव। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इंडिया कभी अटैक नहीं करता, इंडिया डिफेंसिव होता है हमेशा। आप अटैक करो, हम अपने देश को बचा लेंगे। इंडिया खुद से जाके अटैक नहीं करता, क्योंकि इंडिया के अंदर ना भय है ना क्रोध है।
इंडिया गुस्सा नहीं करता पाकिस्तान पे, इंडिया डरा हुआ भी नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, बार बार कुछ ना कुछ कीड़े करेगा इंडिया के साथ। तो वो डरा हुआ है तो बार बार ऑफेंसिव, बार बार अटैक करेगा, एग्रेसिवली अटैक करेगा बार बार। सो डरा हुआ जीवात्मा, बद्ध जीव जो होता है, वो ज्यादा नुकसान करता है दूसरों का। और जो बिल्कुल जिसके अंदर भय नहीं आता, क्रोध नहीं होता, वो लोगों का नुकसान नहीं करता। अब ये राजा पुरंजन है, वो डरा हुआ है, इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसके अंदर भय आ जाता है। भय आ जाता है तो वो ज्यादा डरेगा, ज्यादा डरेगा तो 5 हेडेड स्नेक है, वो ज्यादा फिस फिस करके लड़ाई करने की कोशिश करेगा, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जाना। तो बद्ध जीव बहुत डर जाता है उसके बाद, और फिर बीमार पड़ जाता है। डर से लोग बीमार पड़ते हैं, आपने देखा है बच्चे कहते हैं स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है। डर तो पेट में आके बैठता है। तो जब बच्चे बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ बाप को लगता है बच्चा झूठ बोल रहा है, उसको स्कूल नहीं जाना इसलिए झूठ बोल रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, बच्चे को डर लग रहा है, टीचर डांटेगी सबके सामने, नोटबुक फेंक के मारेगी, बाहर खड़ा कर देगी, पता नहीं क्या करेगी टीचर। तो बच्चा जैसे ही डरता है, जल्दी से बच्चे के पेट में दर्द होता है। तो ये किसी को पता ही नहीं है यौवन राजा पेट में आके बैठ जाता है। बच्चे के लेवल पे भी पता चल जाता है कि यौवन राजा बच्चे की उम्र में भी जाकर, बच्चे के पेट में भी जाकर बैठ सकता है। तो वैसे वाला भय होता है। तो राजा पुरंजन जो बद्ध जीव है, उसके ऊपर अटैक कौन करता है? भय अटैक करता है। तो नारद मुनि जी ने बताया कि अब राजा पुरंजन जो है वो भय से ग्रस्त है, मतलब ऐसे सर्कल आ गया है भय का। यमन राजा ने पूरी तरह उसको घेर लिया है, पूरा उसका शरीर चारों तरफ से डरा हुआ है। अभी उसके अंदर जरा भी जा चुकी है, तो वो राजा पुरंजन जो है पूरी तरह बूढ़ा हो चुका है। तो नारद मुनि जी फिर राजा प्रचिन के पास जाकर वॉक किया उन्होंने, और उन्होंने बोला, in this way, living entities are influenced by material modes of nature, and they take different kinds of bodies. They forget their supreme master, Krishna. What a misfortune! तो नारद मुनि जी ने बोला कि देखो, इस तरीके से जीवात्माएं जो होती है ना, वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के नीचे दब जाती है, सप्रेस हो जाती है। उनको, आपको अगर आपके दुश्मन नहीं पता होगा, आप लड़ाई कैसे करोगे दुश्मन के साथ? आपको अपनी दुश्मन की हर चाल पता होनी चाहिए। हम भौतिक जगत में आए हैं, कीचड़ में पड़े हुए हैं, हमें पता होनी चाहिए कौन सी मगरमच्छ राइट साइड से आ रही है, कौन सी मगरमच्छ लेफ्ट साइड से आ रही है, कौन सी सामने से आ रही है। आपको आपके दुश्मन की ताकत ही नहीं पता, आप क्या लड़ोगे दुश्मन के साथ? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तो हमारे दुश्मन है। इसको ऐसे नहीं समझना है कि ये ब्लेसिंग की तरह आते हैं, दे आर नॉट ब्लेसिंग्स एट ऑल। ऊपर जो हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था, ऊपर प्रकृति होती है, हाथ में 3 धागे लेके खड़ी रहती है। प्रकृति में 3 धागे होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। इन 3 धागों से हमारी जीवात्माएं बंधी रहती है, और इन 3 धागों से वो खेलती रहती है जीवात्माओं के साथ, और नीचे जीवात्माएं पपेट की तरह नाच रही होती है। तो प्रकृति रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के धागों से हमें बांध के रखा है। कब काटेंगे इसको? नीचे तो ऐसे डांस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे धागे हैं, अब बीच का थ्रेड काटना है। उस थ्रेड को काटने के लिए हरि नाम ही तो काम आएगा। हरि नाम लेने वाले भक्त यहाँ से उठ के कहा चले जाते हैं? प्रभुपाद के अम्ब्रेला के नीचे चले जाते हैं, फिर यहाँ सेफ होता है। फिर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के धागे ना उधर से प्रकृति से ऐसे टेढ़े नहीं चलते। प्रकृति इधर अपना अपना खेलती रहेगी भौतिक जगत के आत्माओं के साथ। हमारे ऊपर है प्रकृति के नीचे फंक्शन करना है, या जाना है प्रभुपाद के अम्ब्रेला के नीचे, स्वच्छंद होकर डांस करना है, गाने गाने हैं, कीर्तन करना है, डांस करना है, प्रसादम खाना है, चैन की नींद सोनी है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है, या वहां जाकर बहुत ज्यादा रजोगुण। तो ये दुश्मन है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। ये तीनों मिलकर राजा पुरंजन की डेथ का कारण बनते हैं। वैसे ही हमारे हर जन्म में डेथ का कारण ही ये 3 गुण है। ये बहुत पावरफुल गुण है भौतिक जगत के। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। अब उस दुश्मन को काटने का, उसके हर एक हथियार को कैंसिल करने का हमारे पास भी एक बहुत बड़ा वेपन है, और वो है हरि नाम। अगर हम ऑफेंसिव नहीं जाएंगे, तो हमें हमेशा डिफेंसिव ही खेलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम खुद से हरिनाम नहीं लेंगे, तो प्रकृति तो ऐसे नचाएगी, तमोगुण ऐसा एक्ट करेगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। प्रकृति तो रुलाएगी, प्रकृति किसके अंडर काम कर रही है? कृष्णा तो इधर है ना।
कृष्णा के अंडर प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति के नीचे बद्ध जीव है। तो कृष्णा है यहाँ पे, कृष्णा के अंडर प्रकृति फॉलो कर रही है उनके इंस्ट्रक्शन, प्रकृति ने तो छोड़ना नहीं है, उनका तो इच्छा ही है। बद्ध जीव ने यहाँ से उठ के कृष्णा के अंडर जाना चाहिए, यहाँ से उठ के कृष्णा के अंडर, बिकॉज कृष्णा इज लाइक अ बिग, आकाश ऊपर है। अब आप इतने ही एरिया के नीचे नाचते रहेंगे, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, तो प्रकृति की इच्छा है निकल, तो यहाँ से निकल बाहर, चल कृष्णा के अंडर जा, कृष्णा के अंडर जा, तू नहीं जाएगा मैं और ज्यादा तंग करूंगी तेरे को। ऐसे करके प्रकृति ने तो अपना जॉब परफेक्टली करना है, वो तो डिवोटी है। लेकिन सफर कौन कर रहा है? बद्ध जीव सफर कर रहा है। हमें अपनी दुश्मन की ताकत पता होनी चाहिए कि ये तीन गुण है, ये मेरे को बेवकूफ बना रहे, ये मेरे को उल्लू बना रहे। मेरा टाइम आ गया है कि मैं इन तीन गुणों को उल्लू बनाऊं। अब मैं जो भी रजोगुण में करूँ वो कृष्णा को अर्पण करूं, और कृष्णा को बीच बीच में कंटिन्यूअसली याद करूं। मैं खुद अपने रथ का जो ये है वो अपने हाथ में लूं, और मैं डिसीजन लूं कि मैं रजोगुण को कैसे कन्वर्ट करूं कृष्ण भक्ति में। परीक्षित महाराज कर पाए, युधिष्ठिर महाराज कर पाए, अम्बरीश महाराज कर पाए, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अर्जुन कर पाया, हम क्यों नहीं कर सकते? कुंती माता कर पाई। तो रजोगुण को कन्वर्ट करना है, सत्वगुण को कन्वर्ट करना है, कैसे करे? विदुर कर पाए, भीष्म पितामह ने बाद में किया। सो ये सब लोग कर सकते हैं, विश्वामित्र कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तमोगुण में अगर मृग हरि कर सकता है कन्वर्ट कृष्ण में, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। दुश्मन की ताकत का अंदाजा हो तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है, हरि नाम। हरि नाम के वेपन से ही आप ये तीनों धागे काट सकते हो, कि हमारे हाथ में है इन तीनों धागों को काटना। तो नारद मुनि जी ने कहा, एक जीवात्मा जो होती है फाइनली मर जाती है तीन गुणों के अटैक से। तीनों गुण अटैक करते हैं हमें, और दिन ब दिन अटैक करते हैं, सुबह से लेके शाम तक अटैक करते हैं। एवे नहीं मूड स्विंग्स आते लोगों को, लोग कहते हैं ना, मेरा ना कभी कभी मन अच्छा, मैं कभी कभी बहुत खुश होता हूँ, कभी कभी मेरा मन बड़ा दुखी होता है, कभी कभी मेरा मन बहुत हैवी लगता है, मुझे कभी कभी हल्का लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, कभी कभी तो मुझे ठीक ठाक रहता है, लेकिन बीच में ही बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। या ये जो मन है ना, ये सारा जो हो रहा है, ये जो पूरा ड्रामा चलता है मन का, मूड स्विंग्स होता है, कुछ नहीं। कौन अटैक कर रहा है? कभी सत्वगुण अटैक कर रहा है, कभी रजोगुण अटैक कर रहा है, कभी सत्वगुण अटैक कर, तमोगुण अटैक कर रहा है, कोई ना कोई अटैक कर रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं हम 4 बजे तो उठ जाते हैं जाप करने के लिए, कभी कभी उठना होता ही नहीं, शरीर में बड़ा दर्द होता है, कभी कभी मन ही नहीं करता, बड़ा उदास उदास लगता है, सोचते ही रह जाते हैं, कल ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ। किसने अटैक किया? तमोगुण ने अटैक किया है। दुश्मन को जानो तो सही, कौन अटैक कर रहा है। दुश्मन पता चलेगा तब पता चलेगा कि काउंटर अटैक कैसे करना है, डिफेंस में ही जीना है या खुद से भी डिसीजन लेके कुछ अपना भला करना है। तो डिफेंस में ही जीते रहोगे फिर, ऐसे है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि ये लोग ना बद्ध जीव भूल जाते हैं कृष्ण भगवान को। क्या मिसफॉर्चून है, मतलब कितना दुर्भाग्य है इन लोगों का, कृष्ण को भूल जाते हो। आपका अविज्ञात आपके हृदय में बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, आपका 100% 24/7 अच्छा सोच रहा है, इतने अच्छे अविज्ञात को आप भूल सकते हो? कैसे भूल सकते हो? ध्यान भी नहीं देते। इतना ढीठपना, इतना ज्यादा अहंकार कहाँ से आ जाता है कि परमात्मा को इग्नोर करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? इतने ज्यादा गट्स कहाँ से आ जाते हैं कि परमात्मा तुम जो भी कर रहे हो, आई डोंट केयर, तुम मेरा अच्छा देख रहे हो, देखो तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं अपना इंद्रिय तृप्ति करूंगा। इतने गट्स कैसे आ जाते हैं? कैसे दया भाव जागृत नहीं होता कि परमात्मा 24/7 सेवा करने के लिए खड़े हैं। अगर बलि महाराज को बलि महाराज के लिए वामन, बटुक वामन आ सकते हैं उनको पूरी तरह उद्धार करने के लिए, अभी जैसे राजा प्रचिन का उद्धार करने के लिए नारद मुनि जी आए हुए हैं, तो यहाँ पे तो भौमासुर ने तो शिव जी को जॉब पे लगाया था कि चलो आ जाओ, मेरा राज्य में आ जाओ, मेरे सामने गेट पे रहना और मेरा प्रोटेक्शन करना। ये लोग ऐसे सारे काम करा रहे हैं देवताओं से, और हम लोगों को समझ में नहीं आता अपना प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए। असुरी लोगों को पता है अपना प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव को समझ में नहीं आता कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। सो क्या दुर्भाग्य है, जीवात्मा का दुर्भाग्य देखो, कि बिल्कुल ही ग्रेटफुलनेस नहीं है। ये तो असुरी प्रवृत्ति हुई फिर, कि बिल्कुल भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को कृष्णा के लिए मन से थैंक यू भी नहीं निकलता। आप 24 घंटे कृष्णा मेरे हृदय में आके बैठे हो, इससे बड़ा मैं क्या गिफ्ट मांगू कृष्णा आपसे? ऐसे होना चाहिए।
कृष्णा में इससे बड़ा क्या मांग सकते हैं हम आपसे कि आप कंटिन्यूअस आके हमारे पास बैठ जाते हो। इतना टाइम है, आप इतने बिजी हो, सारे ब्रह्मांडों का टेक केयर करना है आपको, सारा मैनेजमेंट करना है, राधा रानी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है आपको, आपको तो गोपियों के साथ टाइम स्पेंड करना है, यशोदा मैया को भी टाइम देना है, या नंद बाबा को टाइम देना है, कुरुक्षेत्र वॉर देखना है आपको, द्वारका नगरी संभालनी है, आपको इतनी सारी जिम्मेदारियां है, और आप चूज करते हो मेरे अंदर आके बैठने का। इतना प्यार कैसे कर सकते हो भगवान आपसे? अगर इसके लिए अगर हृदय से थैंक यू नहीं निकल रहा है, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता। फिर तो दुर्भाग्य वेट कर रहा है दरवाजे पे कि आजा बेटा, मैं तेरा भला कैसे होता है देखता हूँ। क्योंकि आपको तो सबसे बेस्ट फ्रेंड का आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते जो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो फिर हमें कौन एक्नॉलेज करेगा? हम तो धोखा दे रहे हैं ना। हम तो 24 घंटे धोखा देते ही जा रहे हैं परमात्मा को। हम तो धोखा देने में हमने परफेक्शन पा लिया है, और फिर हम रोते हैं कोई हमें आकर धोखा दे दे, कोई हमें प्यार नहीं देता, कोई हमसे झूठ बोलता है, कोई हमें नीचा दिखाता है, तो हमें बुरा लगता है। बट हम भी तो वही कर रहे हैं परमात्मा के साथ। हम अपने साथ ही चीटिंग करते जा रहे हैं, हम अपने साथ ही हम बिल्कुल भी प्रामाणिकता नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। तो हमें कैसे भला कुछ अच्छा होगा जीवन में? सबसे पहले परमात्मा को एक्नॉलेज करना सीखो, अपने हृदय के साथ कनेक्ट बनाओ। अपने हृदय के साथ कनेक्ट नहीं बनाओगे तो किसी और का के गुड बुक्स में भी नहीं जा पाओगे, ना किसी को ब्लेम कर पाओगे कि वो इंसान मेरा भला नहीं देखता, वो मेरे से जेलस है, वो मेरे से एनवियस है। वो तो होगा ही होगा ना, अपने हृदय से कनेक्ट नहीं हो रहा है। भक्ति को कभी ज्ञान योग के लिए यूज नहीं करना है, ध्यान योग के लिए नहीं करना। भक्ति तो सिर्फ भक्ति है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए यूज करनी है। तो दे फॉरगेट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड व्हाट मिसफॉर्चून। सोचो नारद मुनि जी को कितना दुख हो रहा है। नारद मुनि जी कह रहे कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जीवात्मा रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से हार जाती है। देखा जाए तो पतले पतले थ्रेड्स है, बहुत पतली धागे है ये, बहुत ही पतले धागे है। सिर्फ साउंड वाइब्रेशन से ऐसे वाइब्रेट होके कट सकते हैं, इतना इतने डेलिकेट धागे है ये। ऐसा कोई बहुत मोटी रस्सी नहीं है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की। प्रकृति की जो 3 उंगलियां है वो इतनी नाजुक है। दुर्गा माता देखो दिखने में कितनी सुंदर है, उनकी उंगलियां कितनी नाजुक है। पार्वती माता की उंगलियां कितनी नाजुक है। प्रकृति की उंगलियां कितनी नाजुक होगी, और उस उंगलियों में भगवान मोटी मोटी रस्सी तो नहीं पकड़ाएंगे ना, उसमें तो पतली पतले धागे ही पकड़ाएंगे जो हल्के हैं, बिल्कुल भी उंगलियों में दर्द ना हो। भक्त है उनकी, भक्त है तो उसको थोड़ी ना तंग करेंगे, उनके फिंगर को कट थोड़ी ना लगवाएंगे इतने मुश्किल रस्सी से। हल्के हल्के धागे होते हैं, उस धागे को सिर्फ साउंड वाइब्रेशन कट कर सकता है, और कुछ नहीं कट कर सकता। वेद शास्त्र जितने भगवत गीता के श्लोक जाएंगे वो धागे कटते जाएंगे। जब जब आप भगवत गीता के श्लोक गाते हो, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के धागे कट चुके होते हैं। जब जब आप हरि नाम लेते हो, साउंड वाइब्रेशन, शब्द खे, साउंड वाइब्रेशन से ही वो धागे कट जाते हैं। इतनी पावर है ये साउंड वाइब्रेशन में, ध्वनि में इतनी पावर है। ध्वनि निकालनी है, कहाँ से निकालनी है? कंठ से निकालनी है, और कहाँ से निकलेगी? तो नारद मुनि जी कहते इतना इजी फॉर्मूला है, ध्वनि यूज करो और धागे काटो। लेकिन ये लोग रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से हार जाते हैं, ज्यादा कुछ अटैक करा और हार गए, एंड देन दे आर डेड। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो नारद मुनि जी को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे ही बुरा ब्रह्मा जी को लगा था। सेकंड कैंटो में हमने देखा था ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे देख रहे थे, और देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं ऋषि मुनि, कितने सालों से बैठा है पहाड़ में, जा ये कर रहा है, ध्यान करके बैठा है, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, इसको कोई समझाओ। नारद मुनि ये ब्रह्मा जी कह रहे थे ऊपर से देख के, अरे अरे इसको तो पता ही नहीं है, ये सिर्फ भगवान का नाम ले ले तो वहां से उठ के जल्दी से ऐसे इधर ही वैकुंठ है वहां जा सकता है। नीचे देख के ब्रह्मा जी को दुख हो रहा था कि इसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ध्यान योग कर रहा है, कब से सिर्फ ध्यान योग कर रहा है, और किस पे मेडिटेट कर रहा है? ईथर पे कर रहा है, आकाश पे। आकाश तो मेरे आसपास भी है, लेकिन मैं आकाश को देखकर भी वैकुंठ नहीं जा सकता, मुझे कृष्णा का नाम लेना पड़ता है। ये क्यों नहीं ले रहा कृष्णा का नाम? ब्रह्मा जी को जितना बुरा लगा था ना जब कृष्णा का दर्शन हुआ था विराट रूप का, उसके बाद ब्रह्मा जी को बुरा लगा कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, ये जो कर रहा है इट हैज नथिंग टू डू विद द विराट रूप ऑफ कृष्णा। इसका कोई, ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं नीचे सारे महर्षि बैठे हुए हैं,
और मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका कनेक्शन तो विराट रूप से है ही नहीं। ये कुछ और ही कर रहे हैं, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वहां से उठ के मेरे लोक तक आने तक ही इनको इतने सारे जन्म लेने पड़ेंगे, टप्पे टप्पे से मेरे तक आएंगे। यहाँ पे आएंगे तो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मैं उनको बताऊंगा कि भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करो, लेकिन यहाँ तक आने तक उनका अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि ये मेरी पोजीशन के लिए लड़ने लग जाएंगे। इनको लगेगा ब्रह्मा जी तो हमें मिसलीड कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है ब्रह्मा जी, इसको तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी, इसलिए हमें बोल रहा है हरि नाम लो। हम हरि नाम लेंगे और ये खुद अपनी कुर्सी रिटेन करेगा, ये खुद अपने ब्रह्मा जी की पोजीशन पे रहेगा। तो इसकी बात तो नहीं माननी है। तो ब्रह्मा जी इसकी वजह से गुरु नहीं बन पाते, ब्रह्मलोक में होते हुए भी किसी के गुरु नहीं बन पाते, क्योंकि वहां पे आने वाले सारे ऋषि बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, सबको ब्रह्मा बनना होता है। वहां तक आते आते उनकी एम्बिशन बढ़ने लग जाती है। उनको लगता है कि इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा नहीं बने तो किसी और ब्रह्मांड का ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन ऐसी कड़ी तपस्या करेंगे ना कि नारायण भगवान को आके हमें पोजीशन देनी ही पड़ेगी। फिर कोई कोई सोचते हैं ब्रह्मा जी को इम्प्रेस करते हैं, ब्रह्मा जी जहां पे भी जाना है जाने से पहले अपना जो स्थल है वो मुझे दे के जाएंगे। तो कोई कोई लोग डायरेक्टली ब्रह्मा जी पे ही मेडिटेट करना शुरू करते हैं। एंड ब्रह्मा जी इज लाइक, यू फुलिश पीपल, यू चैंट कृष्णाज नेम, मैं अभी अभी दर्शन किया है मैंने ब्रह्म पूरे विराट रूप का, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसे करके ब्रह्मा जी को सेकंड कैंटो में हमने देखा था, बड़ा बुरा लग रहा था। 10,000 की तपस्या के साल के बाद, 1,000 साल के बाद उनको कृष्णा दिख गए थे। और उसके बाद उनको समझ में आया कि ये टोटल वेस्ट है, ये जो मेथड है पूरा वेस्ट है। वैसे ही नारद मुनि जी को बुरा लग रहा है कि ये बद्ध जीव कितने फुलिश है, ये 3 दुश्मनों से हार गए, 3 दुश्मनों को हरा नहीं पाए, 3 ही तो दुश्मन थे, यूं हरि नाम लेते और बीट कर देते, लेकिन हाथ में वेपन होते हुए चलाया नहीं, हाथ में तलवार होते हुए आलस किया और तलवार साइड में रख दी। तो नारद मुनि जी हंसे, फिर नारद मुनि जी हंसे ही चकल्ड, चकल्ड मतलब ऐसे करते हैं वैसे चकल्ड। फिर कहते प्रचिन बारी को, द लिविंग एंटिटी इज जस्ट लाइक अ हंग्री डॉग that goes from door to door for food. Sometimes the dog gets punished and is driven out. Sometimes he receives a little food. Similarly, the living entity wanders in different species of life. Sometimes he is high, sometimes low, sometimes he goes to heavenly planets, and sometimes he falls to hell. तो नारद मुनि जी चकल करते करते हंस रहे थे कि एक बद्ध जीवात्मा होती है ना, वो कुत्ते की तरह होती है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे खाना मांगते हुए फिरती है। किसी दरवाजे पे उसको खाना मिल भी जाता है, जब मिल जाता है खुश हो जाती है, किसी दरवाजे पे उसको लात पड़ती है कि चल जा, क्यों आया है हमारे पास रोटी मांगने, तो लात पड़ती है। वैसे भौतिक जगत का जो जीवात्मा है बद्ध जीव की, उसकी हालत कुत्ते की तरह है। कभी कभी उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है, वो बड़ा हैप्पी होता है, कभी कभी वो नरक में गिरता है, बड़ा दुखी होता है। तो कुत्ते की तरह वो इधर उधर घूमता रहता है। सोचो हमारी हालत कितनी खराब है। वी शुड रियली टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी 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 सीरियसली। इतना सीरियसली अध्यात्म करना चाहिए ना, हरि नाम लेना चाहिए आपको। सीरियसली अध्यात्म लेना मतलब क्या होता है पता है? अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होना, दूसरे के ऊपर नहीं होना। अपने ऊपर सीरियसली लेना मतलब मैं बड़ा सीरियसली जाप करूंगा, मैं बड़ा सीरियसली भागवतम पढ़ूंगा, और बाकी टाइम मैं आत्माराम आनंदी रहूंगा, क्योंकि मेरे हेड से मुझे पता है चैंटिंग करा टिक, भागवतम पढ़ा टिक, मैंने अच्छे से मंगल आरती करी टिक, मैंने टिक लगाए क्या? अगर मैंने टिक लगाए है, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ। अब मैं हंसने के लिए, बहुत अच्छे से संतुष्ट होने के लिए, जीने के लिए रेडी हूँ। ऐसे करके सारी जिम्मेदारी कृष्णा के ऊपर छोड़ के मैं जी सकता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड मैंने ये टिक लगाए क्या, ये चेक करना है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि देखो जीवात्मा कुत्ते की तरह होती है। एटलीस्ट हम जब ऐसे तो काम नहीं करेंगे ना कुत्ते जैसे कि थोड़ा सी खुशी के लिए ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ना ना ना। ये दरवाजों पे जाना और खाना मांगना ये गलत बात है। वैसे ही ये इच्छा रखना, वो इच्छा रखना, ये गलत बात है। जो पूरी होगी तो भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, भेजेंगे स्वर्गलोक, छप्पर फाड़ के देंगे, वहां पे जाके हमने एंजॉयमेंट ही करनी है। और फिर एंजॉयमेंट का कोटा खत्म हो गया, हमने सीधे पृथ्वी पे भी नहीं गिरना है,
वहां से गिर के सीधे हमने नर्क में जाना है, क्योंकि स्वर्गलोक में जाके तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो हम ब्रेक करेंगे ही करेंगे। सोमरस फ्री में पड़ा हुआ है, अप्सराएं फ्री में पड़ी हुई है, सारे देवता लोग गंधर्व किन्नर फ्री में पड़े हुए हैं। टाइम ही टाइम है। 1 लाख साल तक आपको बुढ़ापा ही नहीं आता, करोगे क्या? इंद्रिय तृप्ति तो करोगे, अच्छा अच्छा खाना खाओगे, देखोगे, सुनोगे, गाने गाओगे, डांस करोगे, क्रॉस फ्रेंडशिप करोगे, करोगे क्या? पाप करने के अलावा और कोई फैसिलिटी ही नहीं है स्वर्ग में। सारे पापों की लग्जूरियस फैसिलिटी है। अब इतना 1 लाख साल तक चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करने के बाद कौन से यमराज जी है जो बोलेंगे आइए आइए हम आपको पृथ्वी लोक पे लेके चलते हैं, चलो भक्त के घर में जन्म लो, चलो ब्राह्मण के घर में जन्म लो? कौन से यमराज जी आपको एस्कॉर्ट करेंगे अच्छी फैमिली में? उन्होंने तो बुरी फैमिली में ही फेंक देना है। बुरी फैमिली मतलब नरक लोक में, जहां पे हर फेर के ये पाप हो रहे हैं। स्वर्गलोक में क्या पाप नहीं होते? ऐसे नहीं। नर्कलोक के पाप थोड़े से एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, बहुत ही खून 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 होता है वहां पर, बहुत ही बुरी तरीके से। और नीचे गर्मी भी बहुत होती है नर्कलोक में, गर्मी इतनी नेक्स्ट लेवल की होती है कि प्रॉपरली आप तप रहे होते हो कंटिन्यूअसली। तो वहां पे तो ये होती है डॉग डॉग की हालत, कभी ऊपर के लोकों में तो कभी नीचे के लोकों में, वैसे डॉग की तरह। तो नारद मुनि जी हंसने लग गए, कहते कि कभी कभी जीवात्मा वो हेवनली प्लैनेट में जाती है, कभी कभी नर्क में चली जाती है। ये तो बिल्कुल भूखे डॉग की तरह हालत है, भूखे कुत्ते की तरह हालत है, जो भूख के मारे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे घूमता रहता है। तो नार हमें कौन सी भूख है? एम्बिशन की भूख होती है। फिर जीवात्माओं को भूख मतलब एम्बिशन की भूख होती है। तमोगुण में कोई भूख ही नहीं होती, तमोगुण में तो बस ये करना होता है, टाइम पास ही करना होता है, सोना ही होता है। लेकिन रजोगुण की भूख होती है, एम्बिशन होती है। तो उस भूख के चक्कर में इस दरवाजे से उस दरवाजे में, जो ध्यान योगी नीचे होते हैं वो भी इस प्लैनेट पे जाना है, उस प्लैनेट पे जाना है, उनकी भूख उनको ब्रह्मलोक तक लेके जाती है। और ब्रह्मलोक में हरिनाम लेने से उनकी भूख ही रोकती है। उनको लगता है मुझे ब्रह्मा जी बन जाओ, ब्रह्मा जी की, एक बार ब्रह्मा जी बन गया ना, ये प्रमोशन होगी ना, फिर मैं हरि नाम ले लेता हूँ। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना है ब्रह्मा जी का जॉब प्रोफाइल फॉलो करके। तो वो एक्सपीरियंस के चक्कर में फिर उनको एडिक्शन हो जाती है ब्रह्मा जी के पद से। तो कुछ कुछ ब्रह्मा जी 10 हेडेड ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं, 10 हेडेड वाले, 1000 हेडेड वाले ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं। तो वो चख लेते हैं ना कि मजा आता है ये जॉब करके, तो चलो और एक नेक्स्ट लेवल का जॉब ले लेते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल का जॉब। ऐसे करके जीवात्मा ना फिर अपनी भूख होती है उसके अंदर, वो भूख पूरी करता करता डॉग की तरह अपनी भूख पूरी करने के लिए घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। सो नारद मुनि जी ने फिर अपनी वीणा उठाई, अपने हाथ से वीणा उठाई और स्माइल किया, और उन्होंने कहा, अ मैन में कैरी अ बर्डन ऑन हिज हेड। फिर वीणा ऑन टू हिज शोल्डर। तो उन्होंने क्या किया ना, वीणा ऐसे उठाई और वीणा को अपने सर पे, सपोज ये वीणा है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे वीणा ऐसे शोल्डर से निकाली, और उन्होंने कहा कि एक मैन होता है वो अपने सर पे वजन रख सकता है, या फिर वो अपने कंधे पे वजन रख सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वजन है तो वो उठा के ऐसे नीचे भी रख सकता है। ऐसे करके उन्होंने वीणा नीचे रखी। तो नारद मुनि जी ने प्राचीन भारी को बताया कि तुम अपने एम्बिशंस का वजन लेके घूम रहे हो। एम्बिशंस मतलब आपको इस पद से दूसरे पद पे जाना है, ये चाहिए वो चाहिए, भूख लेके घूम रहे हो। तो वो वाली जो एम्बिशन है आपके पास, महत्वाकांक्षा है, सर पे लेके घूम सकते हो तुम, कभी कभी कंधे पे। तो राजा प्राचीन बारी सर पे लेके कौन सी एम्बिशन घूम रहा था कि मुझे परिवार के लिए राज्य बनाना है। कंधे पे कौन सी लेकर घूम रहा था, आगे आने वाली पीढ़ी जो अभी जन्मी भी नहीं है उनके लिए ढेर सारी जमीन अक्वायर करके छोड़ के चली जानी है। परपोतों के परपोते जन्मेंगे, उनको भी तो कुछ होना चाहिए, इन सब ने तो बांट लिया। अब उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों का क्या होगा? उसके लिए मुझे और राजाओं को हराना है और जमीन प्राप्त करनी है, ताकि ये सारे मेरे बच्चे अपने परपोतों के नाम पे आगे की जमीन करके चले जाए। तो आधा वजन तो प्राचीन बारी ने सर पे उठा के रखा था, ज्यादा से ज्यादा वजन कंधे पे। इसलिए कहता है गृहस्थ हमेशा ऐसे झुका रहता है। देखे है ना, कुछ लोग बुढ़ापे में ऐसे बहुत झुक जाते हैं, उनका स्पाइन ऐसे हो जाता है, क्यों? उन्होंने अपने परिवार का पूरा वजन अपने कंधे पे उठा रखा होता है, उनको लगता है मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, कृष्णा को तो कोई रोल ही नहीं है, कृष्णा तो वेल्ले बैठे है। तो जो अपने आप को करता समझता है वो कृष्णा को वेल्ला समझता है कि कृष्णा ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ तो करना है, मैं नहीं करना है। ऐसे लोग बुढ़ापे में बड़े झुक जाते हैं।
तो अपने आप को कर्ता समझने वाला इंसान जल्दी झुक जाता है। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि तुम सारा वजन जो है सर पे रख सकते हो, फिर तुम शिफ्ट करके कंधे पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाए ना राजा प्रचिन, तो उसको उठाकर नीचे रखने में ही रियल इंटेलिजेंस है। तो एक टाइम आना चाहिए जहां पे आप जिम्मेदारी उठा के साइड कर देते हो, आराम से डिटैच हो जाओ। बच्चे कर लेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी का भला करना है। रजोगुण उन पे अटैक करेगा, रजोगुण बच्चों पे अटैक करेगा तो बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। हमें उनको पुश करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ये बनो, वो बनो, ऐसे करो वैसे करो। वो तो ऑलरेडी प्रकृति कर ही रही है, प्रकृति नचा रही है बच्चों को। अब जब बड़े हो जाएंगे बच्चों को रजोगुण ही सिखाएगा अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, अपने बच्चों के लिए काम कैसे करना है, और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य छोड़ के कैसे जाना है। रजोगुण ने उनको तो नचाना है, बूढ़े लोगों का उसमें कोई काम नहीं है। हमारा वानप्रस्थ का टाइम आ जाए, बिंदास होके वजन निकालना है कंधे से, साइड में रखना है, और अपना नारायण नारायण करते हुए चलते चलना है। क्योंकि बहुत ज्यादा वजन भी ना झुका देता है, अपना ही नुकसान करने वाला काम है ये। तो नारद मुनि जी ने कहा कि जो भी करने की जरूरत पड़े वो करो, लेकिन कंधे का वजन शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करो कंधे का वजन, नीचे शिफ्ट करो, उठा के रख दो। ऐसे करके प्राचीन बारी को बड़े प्यार से नारद मुनि जी ने बोला कि कंधे का वजन उठाकर नीचे रख दो राजन, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। तब राजा प्रचिन बारी सोच में पड़ गए। उसके बाद की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।